हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हिना। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। क्यूटीज, ये माय लिटिल लव का मैं लास्ट पार्ट देने जा रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए क्यूटी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोड़ो मुझे जंगकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की? हाँ, मुझसे दूर रहो, समझे तुम? ये सही नहीं है जंगकुक, नहीं, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे जंगकुक से दूर रहना होगा। हाँ, मुझे उससे दूर रहना होगा। ये सही नहीं है। ते अपने रूम में चली जाती है। वो बहुत ज़्यादा रोती है। जंगकुक को तो कुछ होश ही नहीं रहता और वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग। हाँ, कल रात के बारे में तो मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मेरे सर में तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जी होप, मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस चल रही हूँ। ठीक है, तुम जंगकुक को स्कूल छोड़ देना। ओके, बाय। बट ते सुनो, तो मुझे तुमसे बात करनी है। ते रुको तो। बट ते जंगकुक की कोई भी बात नहीं सुनती, वो वहाँ से चले जाती है। जंगकुक को थोड़ा हर्ट तो होता है, बट वो सोचता है कि ते ऐसी बिहेव क्यों कर रही है, क्योंकि उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। हाँ, तेने मुझे इग्नोर किया, बट वो कभी तो मुझे इग्नोर नहीं करती है। माना कि वो मुझसे गुस्से में बात करती है, बट वो मुझे इग्नोर नहीं करती है। पता नहीं, मुझे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अब जेहोप्योंग, आपको पता है कि मैं कल रात को यहाँ कैसे पहुँचा? क्या सच में जंगकुक, तुम्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है? तुम्हें इतना तो याद है ना कि तुम कल इस घर से गए थे रात को क्लब पार्टी में? हाँ, अब हाँ, वो तो याद है मुझे, और ये भी याद है कि कल रात को मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, बट उसके बाद का कुछ भी याद नहीं है मुझे। अच्छा, तो तुम्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है जंगकुक? हाँ, तुम्हें मैंने कहा था ना जंगकुक कि तुम इस घर से कहीं भी मत जाना बिना मैम की इजाज़त के। बट तुम गए, तुम क्लब पार्टी में गए, तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली कि तुम्हें होश नहीं था, तुम चल भी नहीं पा रहे थे। तुम्हें पता है, जब कल रात को मैम पानी पीने उठी तो वो तुम्हारे कमरे में गई थी। जब उन्होंने तुम्हें तुम्हारे कमरे में नहीं देखा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उन्होंने तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को कॉल लगाकर पूछा, लेकिन तुम कहीं भी नहीं थे। तुम तो शुगा के साथ क्लब पार्टी में थे। फिर मैम इतनी रात को तुम्हें लाने के लिए गई और वो लेकर आई और तुमने उनके साथ ही बदतमीजी की। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी जंगकुक। क्या मैंने उन्हें हर्ट कर दिया? बट मैंने किया क्या है? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। जंगकुक, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि अगर तुम मैम से प्यार से बात नहीं कर सकते तो प्लीज़ उन्हें हर्ट करने की कोशिश मत करना, लेकिन तुमने वही किया। तुम्हें पता है वो तुम्हारी वजह से कितनी ज़्यादा हर्ट हुई है। आई एम सॉरी जियोप्योंग, मुझे माफ़ कर दीजिए। कल रात के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि कल रात को मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। आई एम सॉरी, आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं उनसे भी माफ़ी मांग लूँगा, प्लीज़ जियोप्योंग। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूँगा। ओके? बट जियोप्योंग, आज मेरे सर पे कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा है, मुझे स्कूल जाने का मन नहीं है, मैं आज रेस्ट करूँगा। ओके ठीक है, तुम ब्रेकफास्ट करके रेस्ट करो, मैं अभी चलता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। और यहाँ से भागने की कोशिश मत करना जंगकुक, ठीक है? कुछ भी चाहिए हो तो मिट को कह देना, वो तुम्हें ला के दे देगी। अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। जंगकुक बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश करता है तो उसे कल रात के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। मुझे नहीं लगता थे कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। एक बार तुम ऑफिस से आओ, मुझे तुमसे बात करना है। जब से जंगकुक ने ते को किस किया है, ते जंगकुक से दूर रहने की कोशिश करती है, वो उसे दूरी बनाने की कोशिश करती है। वो रात को ऑफिस से भी लेट आती है ताकि जंगकुक सो जाए, लेकिन जंगकुक उसका वेट करने लगता है। तभी वहाँ ते आती है। ते तुम आ गई। तुमने आज कुछ ज़्यादा ही लेट कर दिया ते। कितनी रात हो रही है, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। क्यों वेट कर रहे थे तुम मेरा? हाँ, क्या मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरा वेट करो? नहीं ना, जाकर अपने रूम में सो जाओ, और मुझे भी सोना है। नहीं, पर मुझे नहीं सोना है, मुझे तुमसे बात करना है, समझी तुम? और तुम भी नहीं सो सकती, मेरे सवालों का जवाब तुम्हें देना होगा। मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब देने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है जंगकुक। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ रेस्ट करने, और तुम भी जाओ अपने रूम में रेस्ट करने, समझी? मैंने कहा ना कि जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देती तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। ना ही मैं सोऊंगा, ना ही मैं तुम्हें सोने दूंगा, समझी? और तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? तुम क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें इग्नोर क्यों करूँगी? हाँ,
मैं जैसे तुमसे बात करती हूँ वैसे ही बात कर रही हूँ। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो और इग्नोर करने के लिए भी कुछ रीज़न चाहिए। और हमें नहीं लगता कि हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा है जो जिसकी वजह से मैं तुम्हें इग्नोर करूँगी। सो मिल गया तुम्हें जवाब? हाँ ते प्लीज़ तुम मुझसे झूठ तो मत बोलो। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो इसलिए मुझसे बात नहीं कर रही हो। देखो प्लीज़ अगर तुम मुझसे नाराज़ हो तो मुझे कह दो, बट प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता ते। हाँ मैं जानता हूँ कल रात को जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ ते। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे प्लीज़ ते। देखो तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। जहाँ बात रही कल रात की, तो तुमने कल रात को कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं था। तो तुमसे हो गई गलती, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात को च्युइंगम की तरह खींचने की कोई भी ज़रूरत है। और हाँ प्लीज़ मुझसे और सवाल मत करना, मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है तुमसे तुम्हारे सवाल के जवाब देने की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे सोना है। और जाकर तुम भी अपने रूम में सो जाओ प्लीज़। नहीं नहीं थे, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हाँ तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुमने मेरे प्यार को एक गलती का नाम दे दिया। हाँ वो गलती नहीं था थे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत टाइम से और मैंने तुम्हें आई लव यू भी कहा था, बट तुमने मेरे प्यार को गलती कह दिया। नहीं थे, मैं तुम्हारे मुंह से कबूल करवाऊंगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। हाँ बहुत जल्द। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। कल रात को मैंने जंकुक को बहुत ज़्यादा चिल्लाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे कितना ज़्यादा हर्ट हुआ होगा, मुझे उससे बात करनी होगी। क्यों ते क्यों क्यों तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझती हो? क्यों तुम मुझे हर बार हर्ट करती हो? तुम्हें बुरा नहीं लगता है ते? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुमने मेरे प्यार को एक गलती का नाम दे दिया। ठीक है बस अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा ते कि मैं क्या चीज़ हूँ। अब मैं तुम्हारे मुंह से अगर तुम्हारा प्यार कबूल नहीं करवाया तो मेरा नाम भी जियोन जंकुक नहीं। जंकुक क्या तुम अंदर हो? मैं अंदर आ रही हूँ जंकुक। जंकुक तुम ठीक तो हो ना जंकुक? देखो कल रात को मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, इसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे जंकुक। कोई बात नहीं थी, मैंने आपकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना और वैसे भी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, मैं आप ही के पास आ रहा था। क्या सच में तुमने मुझे माफ़ कर दिया? थैंक्स जंकुक। वैसे तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे? हाँ तुम कह सकते हो। फिर जंकुक कहता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है और वो उसकी क्लासमेट है, उसका नाम जेनी है। वो चाहता है कि एक बार ते उससे मिल ले, लेकिन ते ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसे तो विश्वास ही नहीं होता है कि जंकुक भी किसी लड़की से प्यार कर सकता है। ते को थोड़ा हर्ट तो होता है, वो पहले बहुत मना करती है कि वो उससे बात नहीं करेगी, लेकिन जंकुक बहुत बहुत ज़्यादा जिद करता है, तब वो मान जाती है। फिर वो जेनी से मिलने जाती है। क्या तुम्हारा ही नाम जेनी है और तुम ही जंकुक की गर्लफ्रेंड हो? हाँ यस मैं ही जंकुक की गर्लफ्रेंड हूँ और मेरा नाम जेनी है। आपने तो मुझे पहचान लिया और आपका नाम किम तेयोंग है ना? जंकुक ने बताया था। हाँ, जंकुक ने बताया था, चुड़ैल कहीं की। बोलते ऐसे रहे कि जंकुक इसका पता नहीं कौन है। मुझे तो गुस्सा आ रहा है। हाँ, जंकुक ने किसे अपना गर्लफ्रेंड बना लिया, इसमें खूबी क्या है? देखो मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट कहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम जंकुक से दूर रहो। तुम मुझसे कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम मुझसे दूर रहो। क्या बकवास है? हाँ तुम क्या मुझसे मजाक कर रही हो? तुम जंकुक के लिए मुझसे मिलने आई हो और तुम मुझे ही कह रही हो कि मैं जंकुक से दूर रहूँ? हाँ मैं क्यों दूर रहूँ उससे? हाँ मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, प्यार करती हूँ मैं उससे और वो भी मुझसे प्यार करता है। मैं उससे दूर नहीं रह सकती, समझी तुम? गर्लफ्रेंड माय फुट, तुम कोई उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो समझी, और ना ही वो तुमसे प्यार करता है। देखो मैं सीधा सीधा कह रही हूँ, मेरी बात सुन लो। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं क्या करूँगी ये मुझे खुद भी नहीं पता। वरना क्या करोगी? हाँ मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता, समझी तुम? और वैसे भी वो कितना ज़्यादा हॉट है, कितना रिच है। हाँ मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, आखिर मुझे भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। हाँ और मुझे उससे नहीं उसके पैसे से प्यार है, तो बोलो
तुम मुझे पैसा दोगी तो मैं सोचूंगी। हाँ, आ गई ना अपनी असली औकात पे। मैं जानती थी कि तुझ जैसी लड़की कभी भी किसी लड़के से सच्चा प्यार नहीं कर सकती। ठीक है, बोल तुझे कितना पैसा चाहिए, मैं तेरे मुंह पे मारूंगी। बट हाँ, आज के बाद अगर तू जंकुक के साथ दिखी तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, वहीं तेरी जान ले लूंगी, समझी? जंकुक से दूर रहना। तुम टेंशन मत लो, मैं उसके साथ क्या, मैं तो उसके आसपास भी नजर नहीं आऊंगी। मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं चली जाऊंगी। एंड थैंक यू मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। मेरी तो निकल पड़ी। उसके बाद ते घर आती है और वो जंकुक को सारी बातें बताती है कि कैसे उस लड़की ने ते से पैसे मांगे और ते ने उसे पैसे दिए तो वो चले गई। उस लड़की को जंकुक से कोई प्यार नहीं है, वो उसे पैसे से प्यार करती है और ते ने जंकुक को उस लड़की से दूर रहने के लिए कहा, जिसकी वजह से जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो ते के ऊपर गुस्सा करने लगता है। ओ शट अप ते, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हाँ, तुम आखिर इतना झूठ कैसे बोल सकती हो? तुम कब तक तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेलोगी ते? कब तक? तुम्हें बुरा नहीं लगता है? तुम्हें ज़रा सा भी बुरा नहीं लगता है ते? तुम और मुझे कितना हर्ट करोगी? हाँ, और वैसे भी दिल टूटने का दर्द तुम क्या जानो? जिसने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया हो वो क्या जानता हो कि जब किसी का दिल टूटता है उसे कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है ते? आई हेट यू ते, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत। ते जंकुक की ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और वो रोते हुए अपने कमरे में चले जाती है। ओ शट अप ते, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हाँ, तुम आखिर इतना झूठ कैसे बोल सकती हो? तुम कब तक तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेलोगी ते? कब तक? तुम्हें बुरा नहीं लगता है? तुम्हें ज़रा सा भी बुरा नहीं लगता है ते? तुम और मुझे कितना हर्ट करोगी? हाँ, और वैसे भी दिल टूटने का दर्द तुम क्या जानो? जिसने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया हो वो क्या जानता हो कि जब किसी का दिल टूटता है उसे कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है ते? आई हेट यू ते, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत। क्यों जंकुक, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? हाँ, क्यों इतने साल पुराने जख्म को तुमने ताज़ा कर दिया? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है जंकुक, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा कि मैं मर जाऊंगी। क्यों जंकुक, क्यों? ओह जस्ट शट अप जंकुक, जस्ट शट अप। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी उम्मीद। तुमने उनके पुराने जख्म को ताज़ा कर दिया, उनको कहीं कभी नहीं छोड़ा। वो कितना ज़्यादा हर्ट हुई तुम्हें पता है? और तुम कह रहे हो कि उन्होंने किसी से मोहब्बत नहीं की, दिल टूटने का दर्द उनको नहीं पता। तो ठीक है, आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगा जो मैम ने तुम्हें कभी नहीं बताई और उन्होंने मुझे बताने से भी मना किया है, लेकिन अब मैं बताऊंगा तुम्हें। क्या? किस सच्चाई की बात कर रहे हैं आप? हाँ, कौन सी सच्चाई? मुझे बोलिए, मुझे जानना है। तो सुनो, ये बात 16 साल पहले की थी, जब मैम 17 साल की थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी। ते मैम के तो मॉम डैड बचपन में ही गुजर गए थे जब वो छोटी थी। उनकी सारी जायदाद ते के नाम में थी। ते जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज में तुम्हारे डैड ने भी एडमिशन लिया था। धीरे धीरे तुम्हारे डैड और ते मैम की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होने लगी। वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए और ते मैम को उनसे प्यार होने लगा। तुम्हारे डैड ने भी एक दिन उन्हें प्रपोज किया और यकीन दिलाया कि वो ते मैम से शादी करेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने तो ये सब कुछ झूठ कहा था। तुम्हारे डैड ने तो धोखे से ते मैम से जायदाद के पेपर पे सिग्नेचर करवा ली और सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। ते मैम को जब ये सब कुछ पता चला तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। वो भागे भागे तुम्हारे डैड के पास गई। उस वक्त तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम से शादी कर रहे थे और तुम्हारे डैड ने क्या कहा पता है? कि उन्हें तो कभी ते से प्यार था ही नहीं, वो तो बस उनकी जायदाद से प्यार करते थे। ते मैम काफ़ी ज़्यादा रोई, गिड़गिड़ाई उनके सामने कि वो ये शादी ना करे, लेकिन तुम्हारे डैड को तो उनके आंसू से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उस वक्त ते मैम जैसे टूट सी गई थी। वो अपनी जान देने के लिए कार के सामने भी आ गई थी। उस वक्त मेरी मॉम ने उनकी जान बचाई। वो काफ़ी दिन हमारे घर में थी। वो उन्होंने दिन रात मेहनत की, तब जाकर वो इस मुकाम में आज वो पहुंची है। आज वो इतनी बड़ी बिजनेसमैन है और तुम्हारे डैड शादी करते ही यूएस शिफ्ट हो गए। 16 साल के बाद जब वो वहाँ से आए, हाँ, तो उनकी मुलाकात एक बार फिर ते से हो गई, तुम्हें पता है? और वो क्या बोल रहे थे कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा नालायक है, उसे कुछ भी नहीं आता, वो पार्टीज करता है, ये करता है, उसकी एज नहीं है, उसे कुछ भी नहीं पता, प्लीज़ ते तुम उसे सब कुछ सिखा दो। तुम्हारे डैड के तो चेहरे पे ज़रा सा भी रिग्रेट, कुछ भी नहीं, ना उन्होंने एक बार भी ते से माफ़ी नहीं मांगी। हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारे डैड ऐसे क्यों हैं।
सोचो उस वक्त मैम को कितना ज़्यादा गुस्सा आया होगा। मैम ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। आखिर तुम्हारे डैड ये सब उन्हें किस हक से बोल रहे थे? हाँ, किस हक से? तुम्हारे डैड के तो चेहरे पे ज़रा सा भी रिग्रेट नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा उस वक्त गुस्सा आया था, लेकिन मैम ने कुछ भी नहीं कहा। जो ज़ख्म तुम्हारे डैड ने उन्हें 16 साल पहले दिया, उस ज़ख्म को तुमने आज फिर से ताज़ा कर दिया जंकुक। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सच में। आखिर तुम हो तो उन्हीं के बेटे ना। जो ज़ख्म तुम्हारे डैड ने दिया और तुम दोनों ने सेम मैम को हर्ट किया। मैं सोच भी नहीं सकता था सच में। नहीं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि डैड ने ते के साथ इतना बुरा किया। आई हेट यू डैड। आपकी वजह से मैं ते को इतना गलत समझता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके दिल में बहुत ज़्यादा पेन है, उसके पास्ट इतना बुरा है। डैड, आपकी वजह से मैंने उन्हें आज हर्ट कर दिया। मुझे माफ़ कर दो ते, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं तो बस तुम्हारे मुँह से अपना प्यार कबूल करवाना चाहता था। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे पुराने जख्म को मैं कुरेद दूंगा। I'm sorry ते, मुझे माफ़ कर दो। जंकुक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ते से माफ़ी मांगने जाता है, लेकिन ते जंकुक की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है। I'm sorry ते, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो भी कुछ तुम्हें कहा बिना सोचे समझे कह दिया, बट मुझे बहुत पछतावा है ते। मुझसे गलती हो गई थी। तुम चाहे तो मुझे पनिश कर लो, मुझे मारो पीटो, लेकिन प्लीज़ ते मुझसे नाराज़ मत रहो। मुझे इग्नोर मत करो ते। मैं नहीं सह पाऊँगा ते, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते। आई लव यू ते। मैं बस तुम्हारे मुँह से अपना प्यार कबूल करवाना चाहता था और कुछ भी नहीं थे। मेरा तुम्हें हर्ट करने का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। मैंने वो सब कुछ बस गुस्से में बोल दिया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो थे। जंकुक, अब ये कौन सा मजाक है? हाँ देखो, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, तो तुम यहाँ से जाओ। नहीं थे, ये कोई मजाक नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। सच में जंकुक, तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो। तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जेनी है, तुम जेनी से प्यार करते हो। उसी के लिए तुमने मुझे इतना बुरा भला कहा, और तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। सच में मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। देखो जंकुक, तुम यहाँ से जाओ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं थक गई हूँ जंकुक। मुझ में और हिम्मत नहीं है। नहीं है जंकुक, प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ प्लीज़। ठीक है ते, तुम चाहती हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? मैं चला जाता हूँ ते, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं जेनी से नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जेनी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरी फ्रेंड है ते। वो सब तो बस एक नाटक था। तुम्हारे मुँह से प्यार कबूल करवाना चाहता था मैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि सब कुछ उल्टा हो जाएगा ते। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते। आई लव यू। ऐसे ही 1 मंथ गुजर जाते हैं। तेब जंकुक से बिल्कुल भी बात नहीं करती है। वो जंकुक को देखकर इग्नोर करती है, और जंकुक को ये बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। जब भी जंकुक ते से बात करने की कोशिश करता है, वो वहाँ से चली जाती है। वो हर वक्त ते से सॉरी बोलता है, अपना प्यार कन्फेस करता है, लेकिन ते बिल्कुल भी जंकुक से बात नहीं करती है। जंकुक बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। फिर एक दिन वो जंकुक ते के रूम में जाता है और वो उसे पीछे से हक करता है। अब कौन? तुम यहाँ जंकुक, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की? हाँ, तो तुम यहाँ से जाओ जंकुक। ते ऐसे तो मत कहो जान, प्लीज। मुझे हर्ट होता है। जंकुक, मैंने कहा ना कि तुम मुझसे दूर रहो। हाँ, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। तुम क्यों मुझे बार बार टच करते हो? हाँ क्यों? नो मिस जियोंगत्यांग, नो। तुम्हें क्या लगता है हाँ कि तुम मुझे टच करने के लिए मना करोगी तो मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा? हाँ, तुम्हें छूने का, तुम्हें टच करने का, तुम्हें किस करने का हक सिर्फ मेरा है। मेरे अलावा तुम्हें और कोई टच नहीं कर सकता। जंकुक, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब ठीक है ते, तुमने आज कह दिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो फिर मैं जी कर क्या करूँगा? हाँ, मैं जी कर क्या करूँगा ते? तभी जंकुक गन उठा लेता है और वो अपने हेड पर रख के अपने आप को शूट करने वाला होता है। नो जंकुक, नो, ये सही नहीं है जंकुक। तुम ऐसा नहीं कर सकते जंकुक। देखो जंकुक, ये सब गलत है जंकुक। ऐसा मत करो प्लीज़ जंकुक। तुम्हें मेरी कसम जंकुक, प्लीज़ गन हटाओ जंकुक, प्लीज़ जंकुक, प्लीज़। नहीं दे, तुम वहीं रुको, मेरे पास मत आना दे। अगर आज तुमने अपना प्यार कन्फेस नहीं किया तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने अपनी जान दे दूंगा ते।
नहीं जंकुक, तुम ऐसा कुछ भी मत करना। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगी जंकुक, प्लीज जंकुक प्लीज। जंकुक, सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार। आई लव यू मिस्टर जियोंग जंकुक, आई लव यू। सुन लिया तुमने, आई लव यू। क्या क्या सच में थे? तुम सच कह रही हो? तुम मुझसे प्यार करती हो? आई लव यू टू, आई लव यू टू जान। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ये वर्ड सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे, तरस गए थे। Lucky, lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। जंकुक अपने घर वालों को सब कुछ बता देता है। जंकुक की मॉम डैड तो सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि तेकी एज बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर ये सोचकर मान जाते हैं कि अगर वो तेकुक की शादी नहीं कराएंगे तो शायद जंकुक भाग जाएगा, क्योंकि जंकुक ही उसका इकलौता बेटा था। इसलिए तेकुक की वो शादी कराते थे। और जंकुक के डैड को भी बहुत ज़्यादा पछतावा होता है अपनी गलती को। वो ते से बहुत माफ़ी मांगते हैं। 2 साल पहले ही तेकुक की शादी हो जाती है और जंकुक का भी स्कूल कॉलेज सब कंप्लीट हो जाता है। वो अपने डैड का बिजनेस संभालता है। लेकिन इन 5 सालों में जंकुक और ते के बीच में वो हस्बैंड वाइफ वाला वो रिश्ता नहीं होता है, क्योंकि ते ने खुद मना किया था कि जब तक जंकुक 20 साल का नहीं हो जाता तब तक वो दोनों ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, उन दोनों के बीच में नॉर्मल केस हग होता था, बट ये नहीं होता था। तो चलिए आज फाइनली 5 साल के बाद तेकुक के रोमांस देखते हैं। क्या हुआ बेबी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, क्यों, कुछ करने का इरादा है क्या? बेबी, मैं अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। मैंने इस समय का 5 साल से वेट किया है। प्लीज़ बेबी, आई वांट यू, आई नीड यू थे, प्लीज़ थे। डैडी, तो फिर आप अपने आप को कंट्रोल कर ही क्यों रहे हो जब आप कर नहीं सकते हो? कम यार बेबी, मैं आपको आज बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। हश बेबी प्लीज़, मुझे इस नाम से मत बुला। I'm good at sorry, sorry, तो इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग यही होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू सारंग।